नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं विषय हिंदी। दूसरी इकाई का आज हम सीखने वाले हैं पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी। इस पाठ में अनुलेखन करो ये सीखना है। ज्ञानी पाठ संवाद रूपी पाठ है। इसमें दो व्यक्तियों का संवाद दिया है। इन दोनों की मातृभाषा भिन्न है। एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार मनोरंजक स्थिति बन जाती है। सुदामा हिंदी भाषिक है और बंडू भाऊ मराठी भाषिक है। दोनों एक दूसरे की भाषाएं अच्छी तरह नहीं समझते हैं। वे दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ लगाते हैं। अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार इनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी हम इस पाठ में देखने वाले हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों परिवार छोटे परिवार है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में भी सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषाएं भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है और अलग अलग अर्थ लगाने से एक दूसरे की वाक्य समझ नहीं पाते। यदि उन दोनों को हिंदी और मराठी भाषाएं अच्छी तरह समझती तो यह मनोरंजक स्थिति नहीं बनती। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। चलो तो इन दोनों के संवाद हम देखते हैं। यह क्या क्या बोलते हैं और उनका अर्थ कैसे लगाते हैं। यहाँ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। बंडूभाऊ बोलते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सुदामा को बोलते हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा होते हैं हिंदी भाषिक। सुदामा बोलते हैं, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिलती है। बंडू भाऊ बोलते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाऊ मराठी भाषिक है और सुदामा हिंदी भाषिक है। शिक्षा का अर्थ दोनों ने अलग अलग लगाया है। सुदामा बोलते हैं, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। यहाँ बंदर का अर्थ दोनों ने अलग अलग लगाया है। हिंदी में बंदर और मराठी में बंदरगाह। बंडूभाऊ बोलते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदर यानी समंदर पर जो बंदरगाह होता है वह अर्थ लगाया है। सुदामा कहते हैं, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ हूँ, ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। सुदामा का ऊन का अर्थ है ऊल यानी लोकर। लोकर का स्वेटर सुखाने के लिए जाता है। लेकिन बंडूभाऊ को क्या लगता है? देखो, बंडूभाऊ बोलते, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? यहाँ मराठी में ऊन और हिंदी में उसे बोलते धूप। सुदामा कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब खत का अर्थ अलग होता है। बंडूभाऊ बोलते, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? इस प्रकार बंडूभाऊ और सुदामा की बातचीत बहुत ही मनोरंजक तरह से चल रही है। दोनों ही एक दूसरे के शब्द के अर्थ अलग अलग लगा रहे हैं और अलग अलग लगाने से यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी भाषाएं अधिक सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। बच्चों, हमारा भारत देश विविधताओं से विभूषित है। हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रांत में अलग भाषा बोली जाती है।
कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, मलयाली, आसामी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। प्रश्न पहला है, शब्दार्थ लिखो। यहाँ 6 शब्द दिए हैं। परिवार, सहभागी, मनोरंजक, मना करना, समुद्र और खत। इन 6 शब्दों के अर्थ भी यहाँ दिए हैं, वो तुम अपनी कॉपी में लिखो। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ दो रिक्त स्थान दिए हैं, वो रिक्त स्थान तुम्हें किताब में देखकर पूरे करने हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा रिक्त स्थान यहाँ दिया है। तीसरा है, दोनों के परिवार एक दूसरे के डैश डैश में सहभागी होते हैं। 4, दोनों की डैश डैश भिन्न है। 5, जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका डैश डैश उतना ही बढ़ता है। आगे है प्रश्न तीसरा, दिए गए वाक्य पूरे लिखो। यहाँ 3 वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को पूरा लिखना है। सुदामा मानता है कि डैश डैश होते हैं। 2, बंडू भाव के अनुसार डैश डैश सूख सकता। 3, बंडू भाव के अनुसार खत डैश डैश में डालते हैं। ये तीनों वाक्य तुम्हें पूरे करने हैं। प्रश्न चौथा है, सही या गलत लिखो। यहाँ 3 वाक्य दिए हैं। 3 वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य को सही लिखना है और गलत वाक्य को गलत लिखना है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है, किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। 2, सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है। शिक्षा के 2 अर्थ है, दंड और अभ्यास। 3, बच्चों को बंदर कौन मानता है। 4, सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है। 5, बंडू भाव के अनुसार खत कहाँ डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। 1, अरे बंडू भाव, मैं क्यों शिक्षा दूं। यहाँ अवतरण चिन्ह, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह 3 विराम चिन्ह लगाए हैं। तो खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं। यहाँ अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह 2 विराम चिन्ह लगे हैं। 3, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न क्रमांक 7, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ समुच्चारित शब्द दिए हैं और उनके हिंदी और मराठी अर्थ हमें लिखने हैं। समुच्चारित शब्द है शिक्षा, बंदर, ऊन, और चौथा शब्द है खत। इन चारों शब्दों के हिंदी और मराठी अर्थ लिखते हैं। शिक्षा यानी पढ़ाई और मराठी अर्थ होता है दंड। बंदर हिंदी में अर्थ होता है वानर, वानर या माकड़, और मराठी अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ समंदर में जहाज रुकते हैं। ऊन हिंदी अर्थ है ऊन यानी लोकर, और मराठी अर्थ है धूप। आगे है खत। खत का हिंदी अर्थ होता है पत्र,
और मराठी अर्थ होता है जो खेत में डालते हैं, खत यानी खाद। शिक्षा का दो अर्थ है, बंदर के दो अर्थ और ऊन के भी दो अर्थ है। खत पत्र, खाद, घास, घास और निवाला ठंडी, जाड़ा ठंडी और मोटा ऐसा अर्थ निकलता है। घास यानी हिंदी अर्थ है घास और मराठी अर्थ यानी निवाला। निवाला जाड़ा समुच्चारी शब्द है। जाड़ा यानी ठंडी का मौसम और जाड़ा यानी बहुत मोटा मोटा। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, तुम कितनी भाषाएं जानते हो? 2, तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? 3, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? 4, देश के किन्हीं 5 राज्यों और भाषाओं के नाम लिखो। हमारे देश में अलग अलग राज्य और उनके भाषाएं अलग है। प्रश्न क्रमांक 9, शब्द युग्म लिखो। जो शब्द संलग्न आए हैं उनके यहाँ 8 शब्द दिए हैं। आमने सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम, साथ साथ, सुख दुख, आस पास और रोना धोना। इस प्रकार शब्द युग्म लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ऐसे शब्द लिखो जिनके अंत मेंक्षा आता है। कक्षा, रक्षा, भिक्षा। देखो इन तीनों शब्द में अंत मेंक्षा आया है। परीक्षा, बहुत डर लगता है ना परीक्षा शब्द सुनकर। नक्शा, नक्शा यानी डिजाइन, नक्शे काम जो करते हैं। और क्रमांक 6, दीक्षा। इस प्रकार अंत मेंक्षा आता है। बच्चों, आज हमने ज्ञानी इस पाठ से अनेक भाषाएं हमें सीखना जरूरी है। इसका हमें पता चलता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द के अनेक अर्थ हमें ज़्यादा भाषा सीखने से पता चलते हैं और हमें संभाषण करना और बातें समझना अच्छी तरह से आता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञानी बनो, नई नई भाषाएं